चांदनी रात, सन्नाटे में डूबा घना जंगल और चार दोस्त नीना, करण, रिया और राज जो रोमांच की तलाश में उस जंगल में कदम रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे अज्ञात भयावहता के जाल में फंसने वाले हैं। एक रहस्यमय कुआं, सफेद साड़ी में भूतिया औरत और उसके खौफनाक इरादे उन पर भारी पड़ने लगते हैं। उनकी हर कोशिश उन्हें और गहरे अंधकार में खींचती है। क्या वे इस डरावनी रात से बच पाएंगे या जंगल उनकी अंतिम मंजिल बन जाएगा? भूतिया रात, जंगल की दहशत, एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भूतिया रात, रात में नहाती चुड़ैल। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा, हरियाली से घिरा वह घना जंगल मानो अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए बैठा था। नीना और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे रात को उस जंगल में एडवेंचर करेंगे। सबने सोचा, क्या बुरा हो सकता है, बस एक जंगल ही तो है। नीना, ये सही नहीं लग रहा, उसका दोस्त करण धीरे से बुदबुदाया। लेकिन उसकी बात को अनसुना कर नीना बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक रोमांचक अनुभव होगा। जैसे ही वे जंगल के अंदर कदम रखते गए, ठंडी हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। क्या ये सही था? सभी के चेहरे पर यह सवाल साफ झलक रहा था। अचानक एक चीख ने पूरे जंगल की खामोशी को चीर दिया। आ यह आवाज कैसी थी? रिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, राज ने हिम्मत बांधते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक पुराना कुआं। कुएं के पास एक औरत झुकी हुई थी। उसकी सफेद साड़ी रात की चमक में अजीब ढंग से चमक रही थी। कौन है वहाँ? नीना ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। भागो, करण चिल्लाया और सभी बेतहाशा दौड़ने लगे। लेकिन जंगल का रास्ता मानो कहीं गायब हो गया था। चारों तरफ बस पेड़ों का अंधेरा था। हम फंस गए हैं, ये जगह हमें छोड़ने नहीं देगी, रिया ने घबराकर कहा। नीना ने देखा कि कुएं की तरफ से वही औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल, उसके नाखून और उसकी अजीब सी हंसी, सब कुछ मौत की तरह महसूस हो रहा था। हम क्या करें? ये हमारा पीछा कर रही है, राज ने हौंकते हुए कहा। कुएं की तरफ मत देखो, वो हमें वहीं खींच रही है, नीना चिल्लाई। पर तभी औरत ने जोर से चीख मारी, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? और एक पल में सब कुछ शांत हो गया। क्या वह चली गई? रिया ने डरते हुए पूछा। नहीं, वो कहीं आसपास है, नीना ने धीरे से कहा। आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। हमें कहीं छिपना होगा, करण ने सुझाव दिया। वे एक पुराने खंडहर में घुस गए। खंडहर के अंदर एक पुरानी दीवार पर अजीबोगरीब निशान बने थे। यह क्या है? रिया ने पूछा। ये कुछ तांत्रिक चिन्ह लग रहे हैं, नीना ने जवाब दिया। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सभी ने मुड़कर देखा, वो वही औरत थी। हम माफी चाहते हैं, हमें जाने दो, नीना ने रोते हुए कहा। औरत की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, तुमने मेरे आराम में खलल डाली है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अचानक पूरा खंडहर हिलने लगा, दीवारें दरकने लगी। नीना ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम सब यही रहोगे, हमेशा के लिए। उसकी हंसी की गूंज ने खंडहर को और भयानक बना दिया। क्या हुआ उनके साथ? क्या वे कभी उस जंगल से बाहर निकल पाए? यह कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं जो भी उस जंगल में गया उसने कभी वापसी नहीं की। खंडहर में अंधेरा और घना हो गया था। सबकी सांसें तेज हो रही थीं। हर कदम ऐसा लगता था जैसे कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही हो। करण ने एक कोने में खड़े होकर कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन वह औरत हमें नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक दीवारों पर लकीरें चमकने लगी। यह क्या हो रहा है? रिया ने चीखते हुए पूछा। नीना ने उन लकीरों को गौर से देखा। वे एक नक्शा जैसा लग रहा था, जो शायद बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था। यह नक्शा है, नीना ने कहा, पर अगर यह नक्शा सही है तो इसका मतलब है कि हमें उस कुएं के पास वापस जाना होगा। करण ने कांपती आवाज में जवाब दिया। क्या ये पागलपन नहीं है? राज ने गुस्से से कहा। कोई और चारा भी तो नहीं है, नीना ने तर्क दिया। डर और संशय के बीच उन्होंने फैसला किया कि वे वापस कुएं की ओर जाएंगे। खंडहर से बाहर निकलते ही चारों ने महसूस किया कि अब जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका है। हवा में अजीब सी गंध थी,
मानो किसी ने धुए और सड़े मांस को मिला दिया हो। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां कुछ और ही भयानक हो रहा था। कुएं के चारों ओर धुएं से बनी आकृतियां नाच रही थीं। उन आकृतियों के बीच वही औरत खड़ी थी। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम लोग वापस आ गए, औरत ने ठंडी भयानक आवाज में कहा। हम माफी चाहते हैं, नीना ने कांपते हुए कहा। माफी? तुमने मेरी शांति भंग की और अब माफी मांगते हो? औरत की आवाज गरजने लगी। तभी कुएं के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं किसी को निगलने के लिए तैयार हो। औरत ने अपनी उंगली से इशारा किया और बोली, अगर तुम बचना चाहते हो तो किसी एक को इस कुएं में कूदना होगा। क्या? करण चिल्लाया। यह अन्याय है, राज ने गुस्से में कहा। ये तुम्हारी सजा है, या तो किसी एक की बलि दो या सब खत्म हो जाओगे। औरत की बात पत्थर की लकीर जैसी लग रही थी। सब चुप हो गए। यह फैसला कैसे किया जाए? कोई भी अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं था। डर और गुस्से ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। नीना ने धीरे से कहा, अगर हमें बचना है तो हमें कुछ करना होगा। तुम्हारा मतलब है किसी को खुद को बलिदान करना होगा? रिया ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। लेकिन तभी करण आगे बढ़ा। मैं कूदूंगा। नहीं करण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नीना ने उसे रोकने की कोशिश की। हम सब यहाँ नहीं मर सकते। अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बच सकती है तो ये सही है। करण की आवाज में दृढ़ता थी। करण कुएं के पास पहुंचा। औरत की हंसी गूंजने लगी। बहुत अच्छा, अब कूदो। करण ने आंखें बंद की और जैसे ही वह कुएं में कूदने वाला था, नीना ने अचानक चिल्लाया, रुको। क्या? औरत ने गुस्से से पूछा। हम तुम्हारी सजा स्वीकार नहीं करते। तुम हमारी आत्मा को डराकर हमें नहीं हरा सकती। नीना ने पास की एक लकड़ी उठाई और कुएं के चारों ओर बने तांत्रिक चिन्हों को मिटाने लगी। तुम्हें लगता है कि इससे कुछ बदलेगा? औरत जोर से चिल्लाई। लेकिन जैसे ही आखिरी चिन्ह मिटा, जंगल अचानक शांत हो गया। औरत ने दर्द भरी चीख मारी और गायब हो गई। कुआं अब सामान्य लगने लगा था। क्या ये खत्म हो गया? रिया ने धीरे से पूछा। शायद हाँ, नीना ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी जंगल से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। और इसी के साथ जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। क्या ये सचमुच का अंत था या एक नई शुरुआत? ये तो समय ही बताएगा। भूतिया रात में नहाती चुड़ैल।